क्या आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर 8 ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक ड्रामे ने बदली है। सिर्फ एक ड्रामा था कि जिसमें उन्होंने काम किया। अमजद जो मर्जी हो दे दो, सब कुछ दे दो। और यहां पर इतना नाम और इतनी शोहरत कमाई कि आप लोग हैरान हो जाओगे। एक ड्रामे ने इन लोगों को इतना अमीर कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते कि अब इनकी कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। तो भैया ये कौन से 8 एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, क्या है इनके नाम, किस ड्रामे की वजह से इनको इतनी शोहरत मिली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल तक जिनको कोई नहीं जानता था आज क्यों उनकी इतनी चर्चा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया 8 के बजाय हम डिस्कस करते हैं ऐसे में 10 लोगों की लिस्ट को। तो नंबर 10 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है इमरान अशरफ। पैसे हैं हमारे पास भाईजान, पैसे ले गए हैं हम। दो टिकट दे दो। तो और कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। यू विल बी शॉक्ड कि इमरान अशरफ कितनी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे थे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। कब से वो डिफरेंट रोल्स कर रहे थे, बड़ी जान भी लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई सक्सेस मिल नहीं रही थी। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब आप इतनी जगहों पर काम करो तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर मी, या मुझे किसी और फील्ड में स्विच कर जाना चाहिए। ये लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब वो कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, उनको उसमें मज़ा भी आ रहा होता है और वो कुछ और करना भी नहीं चाह रहे होते, बट जस्ट बिकॉज कि उनको फ़ौरन से इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती वो स्विच कर जाते हैं। तो इमरान अशरफ ने ऐसा नहीं किया। अगेन जो इनको रोल मिलता है बड़ा ही मिनिमलिस्टिक सा एक ऐसा रोल जो मतलब आप हैरान होंगे कि किसी ड्रामे के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर भी इस हद तक वायरल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। इस बंदे ने उस ड्रामे के उस कैरेक्टर के अंदर इतनी मेहनत की, शायद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं, लोगों को बहुत क्लिक कर जाती हैं। वहाँ पर वो चीज़ जब रिपीटेशन में आती है, जिस तरह से ये बात कर रहा था, जिस तरह से ये फ़न कर रहा था, लोगों ने उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा प्रेज़ किया कि आप हैरान होंगे। उसके बाद यहाँ पर इमरान अशरफ ने बहुत सारे उस टाइप के कैरेक्टर्स भी किए जो आजकल आप बड़े बड़े दूसरे एक्टर्स को करते देखते हो कि अच्छा बड़े अमीर बाप की औलाद और ऐसे में बड़ा पेंट कोट सूट बूट पहनकर, यानी कि पहले इसको इस तरह के रोल ऑफर नहीं होते थे। फिर बाद में जब ये रोल भी ऑफर हुए तो चूंकि आपकी फेस वैल्यू बन गई तो लोगों ने उस रोल में भी देखना आपको पसंद किया, और फिर इवेंचुअली आपको डिफरेंट चैनल्स की तरफ से होस्ट की भी ऑफर आना शुरू होती है। फिर आप उसमें भी बड़ा सक्सेसफुल होते हैं। तो देखते ही देखते इमरान अशरफ ने एक अच्छा नाम बनाया। लेकिन कोर रीजन पीछे कौन सा ड्रामा था? रांझा रांझा कर दी का कैरेक्टर भोला, ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 9 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है बिलाल अब्बास। मैं सिर्फ उसके पास गया था, और वो उछल के तो ऐसे गई जैसे कि मैं कोई उछल दूं। मैंने कहा देखो बात सुनो, आज तक मुझे किसी लड़की ने इस तरह मना नहीं किया। बिलाल अब्बास जो कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सुपर हीरो माने जाते हैं, वो कभी किसी ज़माने में बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैंने इनको एटलीस्ट बहुत साल स्ट्रगल करते देखा है। हाँ ठीक है, इनका पास्ट में एक ड्रामा गुजरा था कुर्बान, वो अच्छा गया था, लेकिन फिर भी कोई एज सच फेस वैल्यू ये अपनी नहीं बना पाए कि हम कहें कि हाँ भैया ये उसके बाद बड़े टॉप हीरोज़ को टक्कर देना शुरू हो गए थे। नहीं, इनको एक्चुअली में जो सक्सेस मिली है वो मिली है फ्रॉम द ड्रामा सीरियल चीख। अब आप लोग हैरान होंगे कि नॉर्मली आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को लीडिंग में पॉजिटिव रोल करते देखो तो कहोगे हाँ भैया वो फिर ही फेमस हो सकता है, जबकि इसका नेगेटिव रोल था। चीख ड्रामे के अंदर उष्ना शाह के साथ जिस तरीके से इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद फिर जिस हद तक रिग्रेट में इनको जाते हुए दिखाया गया। सबा कमर ने भी बड़ी कमाल की एक्टिंग की थी उस ड्रामे के अंदर। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि चीख ड्रामे के अंदर जिस टाइम हमारे इस वजी कैरेक्टर को सज़ा मिलती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। मतलब एक आम इंसान, आप इमेजिन करें कि अगर आपको कोर्ट सज़ाए मौत या फिर कोई ऐसी सज़ा दे दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। उसको जितने अच्छे से कैप्चर किया था ना, मतलब वो चीज़ लोगों को हिट कर गया। कहने को नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन जैसे माफ़ी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए और थ्रू आउट जो इसको हरकतें करते हुए दिखाया गया था उस ड्रामे के अंदर, इतना ज़्यादा ये बंदा वायरल हुआ कि फिर इसको बैक टू बैक वो ड्रामे मिले जो आपने फिर देखे। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब उसके बाद बहुत अच्छे ड्रामे आए हैं, इससे भी ज़्यादा वायरल हुए हैं, बट कोर रीज़न क्या बना था?
चीख। नंबर 8 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं उनका नाम है अहद रजा मीर। वो डॉक्टर ज़ूबिया एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई हुई। अब अहद रजा मीर भी अपने बाप की वजह से बड़ी देर से ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर हैं और बड़ी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन इनको भी उस तरह से सक्सेस नहीं मिली जितनी सक्सेस इनको मिलती है आफ्टर दिस ड्रामा कॉल्ड यकीन का सफ़र। उसके अंदर असफंद का जो रोल था, डॉक्टर असफंद, वो आपको आज भी याद होंगे। वहीं से तो इनका सज्जल के साथ एक बड़ा कमाल का ऑन स्क्रीन कपल वाला सीन शुरू हुआ था और लोगों ने फिर इतना पुश किया कि इवेंचुअली दे लैंडेड ऑन वेडिंग स्टेज। लेकिन भैया नहीं बन पाई, वो एक अलग ही कहानी है। बट एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भैया अहद रजा मीर को जितनी सक्सेस यकीन के सफ़र ड्रामे में मिली है, इससे पहले किसी ड्रामे में नहीं मिली थी। और उसके बाद ये बंदा ऐसा वायरल होता है कि फिर इसके चाहे कम ही सही, लेकिन जितने भी ड्रामे आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे गए हैं, क्योंकि एक आपकी ना फीलिंग्स बन जाती है, एक आपकी ऑडियंस बन जाती है। लोग आपको फिर डिफरेंट रोल्स के अंदर देखना पसंद करते हैं। तो यही वो रीज़न थी इस बंदे को लोग देखना पसंद करते हैं डिस्पाइट हैविंग सो मैनी रिलेशनशिप इश्यूज। लेकिन भैया आपने मीम से मोहब्बत में देखा कि ये अगेन कितना वायरल गया। नंबर 7 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है सहर खान। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस। आप मुझसे बात नहीं कर रहे, अपने मतलब से कर रहे हैं। सहर खान ने भी बहुत काम किया। नॉर्मली पहले ये 7 और 9 PM के ड्रामास के स्लॉट में काम करती थी, इतनी वायरल नहीं हुई। लेकिन द मोमेंट हमारे पास ड्रामा आता है रंग महल, हर ग्राफ वाज लाइक दिस, मतलब टोटली इंक्लाइन। और ऐसा इंक्लाइन होता है वहाँ पर के लोग कहते हैं कि यार छा गई है ये बंदी। इसको इतना ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है उस कैरेक्टर की वजह से, जो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं कि हाँ यार ऐसे में हम भी बड़े गरीब ख़ानदान से हैं लेकिन एक बहुत बड़े अमीर महल में काम करती हैं, हमारी भी ये विश हो सकती है कि मतलब ऐसे में उसी ख़ानदान के बेटे के साथ शायद शादी हो जाती और उसी ख़ानदान का बेटा जो है वो हमारे पीछे पागल होता बेस्ड ऑन आवर टैलेंट। तो ये जो चीज़ थी ना, इट वाज अ काइंड ऑफ टैबू एज वेल कि मतलब आप कैसे अपने घर के लेबर के साथ, काम वालियों के साथ कोई ऐसा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, बट उसके अंदर बड़ा लॉजिक था। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट सहर ने वो इतने अच्छे से रोल निभाया कि लोगों को पसंद आया। और फिर उसके बाद फेरी टेल और जितने भी दूसरे ड्रामे आते हैं वो तो फिर बैक टू बैक थे। लेकिन जो कोर रीज़न बना मेरे हिसाब से सहर खान की सक्सेस का, वो रंग महल ड्रामा था। हाँ, उससे पहले भी कोई 1-2 ड्रामे अच्छे गए होंगे, लेकिन जितना रंग महल अच्छा गया था उतना नहीं। बाय द वे, इस लिस्ट में आपको कुछ नए नए ड्रामास के आइडियाज़ भी मिलेंगे कि कौन सा ड्रामा ऐसा है जो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो इन एक्टर की वो सक्सेस की रीज़न बने हैं ड्रामे, ऑब्वियसली वो ड्रामा आपको भी पसंद आने वाला है। नंबर 6 पे हमारे पास आती हैं दुर्र फिशा। मदद नहीं लेनी लेकिन जान जरूर लेनी है। ओह माय गॉड, क्या कमाल की केस स्टडी है इनकी। आपको इससे पिछले रिव्यू में भी मैंने आपको बताया कि जैसे इन्होंने पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर अगर बात की जाए किसी एक ड्रामे की जहां से मतलब टोटली इनका कैरेक्टर पर्सनालिटी कल्टी खा जाता है, वो लड़की जो पहले ओवरवेट होने का शिकार थी, फिर उसके बाद उसको साइड रोल में काम मिल रहा था, फिर अगेन उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां पर एक ड्रामे ने उसको टॉप एक्ट्रेस के अंदर लाकर खड़ा कर दिया, और वो ड्रामा था कैसी तेरी खुदगर्जी। दानिश तैमूर का मेरे ख्याल से अगर पिछले 2 सालों का कोई बेस्ट ड्रामा आज भी मेरे से पूछे तो वो कैसी तेरी खुदगर्जी ही है, और उससे पीछे आप जाएं तो वो दीवानगी था। मेरे पर्सनल फेवरेट तो यही 2 ड्रामे हैं भैया। और यहाँ पर जो कैसी तेरी खुदगर्जी थी उसके अंदर हमारी दुर्र फिशा एक्सट्रीम लेवल की, जिसे कहते हैं ना कि मासूम भी लग रही हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनकी ओवरऑल अपीयरेंस और सारा कुछ अगर आप देखें तो वो एक बड़ा परफेक्ट मैच था। उस ड्रामे के अंदर द वे शी वाज टॉकिंग, जो उसका एक्चुअली में नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था बिकॉज ऑफ दैट करेक्टर, क्योंकि उस करेक्टर को वैसा ही मासूम दिखना था। लेकिन हाँ, बहुत सारे दूसरे भी जो ड्रामे कर रहे हैं उनमें इनके करेक्टर से मैं एटलीस्ट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। स्पेशली ये जो भी ड्रामा गुजरा है सांवल यार पिया, वही बात होगी ना कि जिस ड्रामे के अंदर आप फिर ओवरडू करने की कोशिश करें, इनको लग रहा होगा कि हाँ भैया कैसी तेरी खुदगर्जी में एक बंदा इसके पीछे पागल हुआ था तो बड़ा कमाल का वो एक
रिस्पॉन्स आया, यहाँ पर 2 बंदों को पागल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। स्टोरी के अंदर और ओवरऑल ड्रामे की वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भैया इस बंदी की पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेस की मेन रीज़न बना वो यही ड्रामा था, कैसी तेरी खुदगर्जी। और उसके बाद आई पर्सनली बिलीव इश्क मुर्शिद वॉज अगेन बिग हिट, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को 4 चांद लगा दिए। तो आप में से कौन कौन लोग इस बात से एग्री करते हैं, यानी कमेंट्स के अंदर आपने मुझे जरूर बताना। तो नंबर 5 पे हमारे पास आती हैं दाना नीर मुबीन। कैसी लग रही हैं आपको पेस्ट्रीज? बड़े मजे की है, मेरी तो 5 भी है। दाना नीर मुबीन के हवाले से मैं ये बात बड़े आराम से कह सकता हूं कि इसको ओवरनाइट सक्सेस मिली। आपको ये वाली रील तो बहुत अच्छे से याद होगी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। जी बिल्कुल, सिर्फ इस एक रील से एक ऐसी सेंसेशन बनती है सबसे पहले सोशल मीडिया पर कि भैया कौन है ये लड़की, आखिर कौन इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है कि अपना कैरी डब्बा दिखाते हुए ये कहे ये हमारी कार है। एंड द वे शी वॉज टॉकिंग वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर उसके ऊपर ज़्यादा इसका लक चल जाता है जब इंडिया का एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक मेंबर इसके ऊपर अपनी रील बना देता है। वो अगेन इसको इंडिया के अंदर इतना पुश मिलता है, फिर इसको बुलाया जाता है पाकिस्तान के डिफरेंट मॉर्निंग शोज के अंदर। वहां पर वो लोग भी नोटिस करते हैं कि भैया इसकी फेस ब्यूटी भी ठीक है, इसको बात करना भी बड़ा अच्छा आता है, और ये वैसी नहीं है जैसी उस रील के अंदर लग रही थी कि मतलब जैसे मुंह टेढ़ा करके बोल रही थी। यहाँ पर तो एक टोटली डिफरेंट वाइब है इसकी। तो इसलिए इमीडिएटली ड्रामा प्रोड्यूसर ने इसको कास्ट किया। उस टाइम जिस ड्रामे पर काम होना था सिनफे आन। अब सिनफे आन में कहने को बड़ी बड़ी पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस ने पार्टिसिपेट किया, और मेरे ख्याल से इसको सबसे मिनिमलिस्टिक सा रोल दिया गया था उस ड्रामे के अंदर। बट वहाँ पर इसने अपनी एक्टिंग से उन तमाम एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। क्या सज्जल, क्या सारा यूसुफ, और क्या ऐसे में हमारे पास कुबरा खान या फिर रमशा। सबसे अच्छी अगर किसी ने एक्टिंग की ना तो वो यही थी दाना नीर मुबीन। और इसकी वजह से फिर इसको भैया बैक टू बैक लीडिंग के अंदर कास्ट किया गया। फिर इसका जो ड्रामा गुजरा था खुशहाल खान के साथ, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, वो बड़ा अच्छा गया। फिर मीम से मोहब्बत ने अगेन इसको पुश दिया, एंड नाउ शी बिकम द टॉप एक्ट्रेस, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी उस एक्ट्रेस की विश होगी जो बेचारी इतने अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करी। इसलिए मैंने आज की इस लिस्ट का नाम रखा है ओवरनाइट सक्सेस, या जिसको इंस्टेंट सक्सेस मिली किसी एक ड्रामे से। तो मेरे ख्याल से दाना नीर मुबीन इज 100% रिलेटेबल टू दिस लिस्ट। कितना ज्यादा आप इससे एग्री करते हैं कमेंट्स में आपने मुझे जरूर बताना। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है फिरोज खान। सिग्नेचर्स अभी हादी आजाद। हादी आजाद। तुम आजाद होके भी बर्बाद होगे। ये बहन की बददुआ। अब आप लोग कहोगे कि नहीं भैया फिरोज खान तो हमेशा से ही बहुत फेमस था। जी बिल्कुल फेमस था, क्योंकि बहुत देर से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और इनसे पहले सज्जल फेमस हो चुकी थी, तो उसकी वजह से एक फेस वैल्यू तो थी जो आपने इनको बहुत देर पहले से देखा है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भैया इस बंदे को जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है ना, जहां से एक्चुअली में ये खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है, तो वो ड्रामा था खानी। खानी के बाद इसको ऐसा लोगों ने पसंद किया, कहने को वहाँ पर एक नेगेटिव करेक्टर था, बड़ा वायलेंस किया इसने लड़की के ऊपर, बट द वे ही वॉज टॉकिंग, जिस तरह से वहाँ पर बेचारा बार बार ड्रंक हो रहा था, वो एक्टिंग प्लस जो इसका एग्रेशन था वो लोगों को बड़ा पसंद आया। और पीपल वर लाइक भैया ये होना चाहिए बंदे का रोब ऐसा होना चाहिए। और फिर इसको फिर रोबदार बेतहाशा ड्रामों के अंदर काम करने का मौका मिला जो बैक टू बैक हिट गए। लेकिन खानी ने इस बंदे की किस्मत टोटली बदल दी। ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इसको वो पीक दिखाई जो पीक अभी भी ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मेंटेन करते हैं। इसलिए इनका जो नया ड्रामा आ रहा है शदाई, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइल्डनेस है वो शायद इंटरवल के बाद आपको देखने को मिले। तो किस हद तक आप लोग एग्री करते हो इस फिरोज खान के सीन से, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताया। तो नंबर 3 पे हमारे पास आती हैं हानी आमिर। मुझे तो लड़की में कोई फॉल्ट लगता है। भाई हानी आमिर के भी आपने बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे। इसको बहुत जल्दी कास्ट कर लिया गया था बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। ऑब्वियसली ऐसे में टिकटॉकर तो थी, म्यूजिकली से शायद ही थोड़ा सा फेमस हुई थी पहले सोशल मीडिया पर, फिर इसको काम मिल गया ड्रामों के अंदर, और वहाँ पर भी इसको स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट लीड रोल तो मिला, बट को बहुत ज़्यादा इसको सक्सेस नहीं मिली थी। इसको जो सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू मिली है
जो आप लोग भी सुनकर हैरान होंगे, वो भैया था ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर। और उस ड्रामे के अंदर जो मेन कॉज थी, पहले नंबर पे तो भैया उस ड्रामे का नाम, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो हमसफर नाम का ड्रामा है वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, मतलब उस ड्रामे की लीडिंग कास्ट को इंडिया तक ले गया था वो ड्रामा। इसी वजह से जब मेरे हमसफ़र आता है तो लोग एक तो ये इमेजिन कर रहे थे कि अच्छा शायद उसी की कोई सेकंड टाइप या फिर उसका सीक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर हमारे पास जो फरहान सईद थे वो ऑलरेडी सुनो चुंदा ड्रामे की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। तो फरहान सईद के साथ मेरे हमसफ़र के टाइटल में जब हानिया आमिर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे को पहले तो फर्स्ट अपीयरेंस में लगा, फिर उसके बाद जो इसका वहाँ पर करैक्टर था ना हाला का, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था। और प्लस इसके अंदर जो हानिया ने एक्टिंग की थी ना, स्पेशली रोने की, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा लाइक किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर जिस तरह से दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड को कैसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो आपको याद होगा इंडियन ड्रामा था कुमकुम, जिसके अंदर लोगों को ये सीन बहुत अच्छा लगा था कि डिस्पाइट के चाहे कोई कुछ भी कह रहा है आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है, वो चीज़ इस ड्रामे के अंदर थी। तो मल्टीपल फैक्टर्स ने इस कैरेक्टर हाला को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया कि हानिया आमिर की जो फेस वैल्यू थी वो डबल हो चुकी थी। उसके बाद फिर इसका फिरोज़ खान के साथ ड्रामा आना इश्किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके क्यूट सीन थे। फिर मुझे प्यार हुआ था के बाद स्पेशली कभी मैं कभी तुम जो ड्रामा भी लॉन्च हुआ था उसने अगेन पुश दिया। तो भैया अब तो ये बंदी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टॉप पे आ चुकी है, सिर्फ इसलिए कि एक जो ड्रामा मेरे हमसफ़र था उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स ने इसको बहुत अच्छा पुश दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर एक और है, वो ये कि हानिया आमिर को ना अपनी सक्सेस को बड़े अच्छे से कैश करना आता है, और ये भी किसी किसी के अंदर क्वालिटी होती है खुद को सेल करने की। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सेल योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोना बी सक्सेसफुल एनी फील्ड ऑफ लाइफ। वो क्वालिटी इसको और पुश करती है। ये आ जाती है नंबर 3 पे उस लिस्ट के अंदर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं भैया जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया नंबर 2 और 1 पे कौन आने वाला है, तो वो और इंटरेस्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे वो कौन सा एक्टर आता है जिसको ओवरनाइट सक्सेस मिली, एंड यू विल बी एग्री ऑन दैट 100%, वहाज। तुम जैसे जिद्दी लोगों को बड़ी अच्छी तरह सीधा करना आता है मुझे। 4 साल जो तुमने 4 साल में सीखा है वो मैंने खुद सीखा। अब तक तो पता चल गया होगा तुम्हें। वहाज अली ने भैया बहुत सारे ड्रामास के अंदर काम किया था इससे पहले भी। इनफैक्ट सिनफे आहन का जो मेल वर्जन था अहदे वफा, वहाँ पर भी वहाज थे अगर आप थोड़ा गौर करें, लेकिन इनको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता था, ना ही इतना ज़्यादा लीडिंग पे रखा जाता था। मैं आपको बताऊं, जब तेरे बिन का टीज़र लॉन्च हुआ और उसके बाद जब मैंने वहाँ पर वहाज को लीडिंग रोल में देखा तो आई वॉज अ बिट शॉक्ड कि यार ठीक है एक अच्छा एक्टर है बट इसको इतना ज़्यादा पम्प्ड अप क्यों किया जा रहा है। फिर बाद में ड्रामा देखकर पता चला कि भैया एक तो करैक्टर ऐसा था जिसके मुंह पर थूका भी जाना था और उसने वो चीज़ बर्दाश्त करनी थी, प्लस एक हैवी पेशेंस चाहिए थी उस करैक्टर में जो शायद किसी और एक्टर में ना हो कि भैया हम किसी दूसरी एक्ट्रेस की इतनी बोंगियाँ बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो वहाज ने उस चीज़ पे साइन किया और यहाँ पर अपने आप को 4 चांद लगवा दिए। वहाज तेरे बिन के अंदर इतना वायरल हो जाते हैं, इतनी रील्स, इतनी डिस्कशन के आज वहाज पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स के अंदर आते हैं। मतलब अगर आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर टॉप 5 एक्टर्स को भी डिस्कस करोगे ना तो वहाज पहले दूसरे पे नहीं तो 5वें नंबर पे तो आ ही जाएगा। रीज़न बीइंग कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग तो करता है बट इवन बीइंग शॉर्ट, यहाँ पर आज हम नंबर 2 पर उसको डिस्कस कर रहे हैं उन एक्टर और एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिली। तो इसकी रीज़न बना तेरे बिन। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे जरूर बताना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम श्योर दैट्स गोना गिव यू अ बिग शॉक कि भैया नंबर 1 पे वो कौन सी एक्ट्रेस आती है। तो उस एक्ट्रेस का नाम है यमुना ज़ादी। जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है बहुत खूबसूरत है और उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ।
या आई नो यू गोना से दैट कि भैया वो 8th स्टैंडर्ड से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है, दिस एंड दैट। बट अगर आप मेरे से पूछना तो वो एक मेन कौन सा ड्रामा होगा जहां से इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, जहां से ड्रामा इंडस्ट्री ने ये सोचना शुरू किया होगा कि हमने इसको अगले 4-5 साल ठीक से कैश करना है क्योंकि इसमें दम है, तो वो ड्रामा था राज़े उल्फत। राज़े उल्फत में एक तो ये बहुत प्यारी लग रही थी, प्लस इनकी एक्टिंग एक्सेप्शनल थी। और इससे पहले भी अगर मैं एक और ड्रामा ऐड करूं जिसने 100% ना सही 50% तो ज़रूर कंट्रीब्यूशन की होगी, वो ड्रामा गुजरा था पुकार। ज़ैद अहमद के साथ इनका ड्रामा था, बड़ा ही कमाल का ड्रामा था। उसके अंदर भी एक अफसूरदार लड़की का जो रोल था इन्होंने बाखूबी निभाया। लेकिन राज़े उल्फत तो भैया नेक्स्ट लेवल था, जिसके बाद फिर ड्रामा इंडस्ट्री ने इनको बहुत अच्छा पुश दिया। और अगेन जो भी हमने ड्रामा डिस्कस किया तेरे बिन, उसके अंदर भी नॉट टू फॉरगेट यही बंदी थी लीड कास्ट में, वो बंदी जिसने सबसे ज़्यादा नचाया और इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो ये ड्रामे थे यमुना ज़ैदी के मेन सक्सेस के, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिलती है। इनके ड्रामास को और ख़ास तौर पे लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि हाई फेस वैल्यू और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। नो डाउट एक प्रॉपर मंजी हुई एक्ट्रेस हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में जब भी कहीं पर डिस्कशन होगी तो उनका नाम ज़रूर आएगा। तो ये है भैया वो 10 एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिली, या फिर मान लो किसी एक ड्रामे ने उनकी काया पलट दी। आप लोग किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।